हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दक्ष ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने चलते हैं जी कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। अब आपने जी वेक्टर बना लिया, अब वेक्टर को अंदर कैसे भेजोगे होस्ट के अंदर? तो होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मतलब उसको ऐसे शक्ति देनी पड़ेगी अंदर जाने की। शक्ति तो नहीं मतलब लिटरली, लेकिन हाँ कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला है। तो सेमी परमिएबल होता है मेम्ब्रेन, आपने सुना होगा 11th में। तो वो अंदर जाने नहीं देता हाइड्रोफिलिक वाले मॉलिक्यूल को। फर्स्ट टाइप तो आपका ये है कि डन बाय डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक concentration of a divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them at briefly 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA। मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ दिया तुमसे, अब समझा देता हूँ। क्या एक तो उन्होंने बोला दो बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से दो टाइप उन्होंने बेस समझाए हैं। कि एक पहले कॉन्सेंट्रेशन डाइवैलेंट कैटायन ले लो। डाइवैलेंट कैटायन ले लो, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के साथ कैल्शियम हो गया आपका पॉजिटिव Ca2+। और जो आपका दूसरा है क्या, डीएनए। डीएनए तो आपका नेगेटिव होता है, तो वो दोनों ऐसे मिक्सअप करके भेज दो अंदर, वो चले जाएंगे। ठीक है जी, एक वे ये हो गया। फिर दूसरे वे पे आया क्या, कि उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दे दो। कभी एक शॉक दे दो उसको, कभी आप बढ़ा दो एकदम से टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस कर दो, कभी एकदम से हीट दे दो, कभी एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट दे दो। फिर उसके बाद कभी एक आइस के नीचे कर लो, तो ऐसे पोर्स खुल जाएंगे और वो अंदर चले जाएगा डीएनए आपका, हीट शॉक ट्रीटमेंट देके। अब जो आपके दो वेज बचते हैं, वो बचते हैं मतलब पर्टिकुलर पर्टिकुलर, जैसे एक प्लांट का पर्टिकुलर, एक एनिमल का पर्टिकुलर। ये रट लेना, ये बहुत जगह आता है ये। क्या? एक तो माइक्रो इंजेक्शन। देखा होगा आपने, माइक्रो इंजेक्शन एक सेल बनी होती है और उसके अंदर मार देते हैं इंजेक्शन। मतलब माइक्रो इंजेक्शन मतलब छोटा इंजेक्शन, सीधा एनिमल सेल के अंदर छोटा इंजेक्शन मार देते हैं सीधा वो। तो वो हो गया। और ये ऐसे याद कर सकते हो, इंजेक्शन किसको लगता है? इंसानों को लगता है। इंसान क्या है? एनिमल है। बस एनिमल के लिए यूज होता है ये। फिर दूसरा है बायोलिस्टिक और जीन गन। अब बायोलिस्टिक जीन गन के अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कैल्शियम के, टंगस्टन के, गोल्ड के, उनके अंदर ऐसे मिक्स करके उनको कोड करके डीएनए से वो बम्बार्ड कर देते हैं सेल वॉल पे। बम्बार्ड कर देते हैं हाई वेलोसिटी से, तो वो सीधा अंदर चला जाता है। ये देखो ये लिखा हुआ, इन अनदर मेथड suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistics or gene gun. And the last method uses disarmed vectors which when allowed to infect the, वो हमने पढ़ लिया ये वाला मेथड तो। लास्ट मेथड डिसआर्म पैथोजेंस, अभी पीछे पढ़ा है डिसआर्म पैथोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस का वो वाला टीआई प्लाज्मिड, और आपका रेट्रोवायरस एनिमल्स के लिए। ये भी याद कर लेना, कभी उल्टा उल्टा मत कर देना। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स के लिए और रेट्रोवायरस एनिमल्स के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर आते हैं हम पूरा ओवरऑल प्रोसेसेस पे, थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जितना भी अभी तक पढ़ा अब वो एंड करेंगे। अब यहाँ पे पहले एक लाइन में लिखा हुआ, पहले वो पढ़ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। पहले आप डिजायर्ड डीएनए जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, उसका फ्रैगमेंट निकाल लोगे। ठीक है जी। फिर फिर आप करेंगे लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर, ट्रांसफरिंग द recombinant DNA into the host, culturing the host cells in a medium at a large scale and extraction of the desired product। ठीक है, पहले आइसोलेशन कर ली फ्रैगमेंट्स की,
फिर उसका ट्रांसफर कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। फिर आपने कल्चर करा, जो आपको चाहिए भाई, कल्चर तो करोगे, तो प्रोडक्ट बना रहे तो उसके लिए कल्चर कर दिया। जैसे आप एंटीबायोटिक कुछ बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, तो उसको कल्चर कर लोगे और प्रोडक्ट अपना निकाल लोगे, डिजायर प्रोडक्ट। अब चलते हैं ब्रीफली, पहला था आपका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आप पहले जेनेटिक मटेरियल निकालोगे कैसे? जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो ऐसी तो बात है नहीं यार सब चाहिए, उसके अंदर आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, सब चीजें चाहिए। नहीं, हमें सब चीजें नहीं चाहिए होती। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, we have to break the cell open to DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides, also lipids. This can be achieved by treating bacterial cells, plant cells, or animal cell tissue with enzymes such as lysozyme for bacteria, cellulose for plant, cellulase for plant cells, काइटिनेस और फंगस। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा जी कि सेल वॉल तोड़ोगे पहले आप, बाहर वाली सेल, और ये सारी चीजें निकालोगे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। पहले ये निकाल लिया, मतलब पहले बाहर वाला खोल लिया, और फिर उसका क्या करेंगे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स जो है वो सारी चीजें बाहर निकाल देंगे, खत्म कर देंगे उनको, लिपिड विपिड्स को। ठीक है। तो लाइसोजाइम से लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, सेल्यूलेस प्लांट सेल्स के लिए यूज होता है, काइटनेस फंगस के लिए यूज होता है। फिर देखो यहाँ पे ये बोल रखा है, द आरएनए कैन बी रिमूव by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with protease। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस आपने निकाल, राइबो न्यूक्लियस यूज करके आरएनए निकाल दिया, प्रोटीएस यूज करके प्रोटीन्स निकाल दिए। फिर आपका लास्टली बचा गया आपका प्योरिफाइड डीएनए बच गया। प्योरिफ डीएनए प्योरिफाइड अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। फिर उसके बाद आपने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, इससे आपका प्योरिफाइड डीएनए आ जाएगा। फिर उसको ऐसे स्पूल करके निकाल लेते हैं, आपने करा ही होगा ये प्रैक्टिकल, स्पूल करके ऐसे निकाल लेते हैं। क्या कर लिया आपने अब? आपने आइसोलेट कर लिया जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आपने निकाल लिया। अब लेकिन अब सारा तो हमें चाहिए नहीं, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको पीछे पहले बताया था पहले वाले लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक the progression of a restriction enzyme digestion। ठीक है, उन्होंने बताया था एगरोस जेल यूज होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। कहाँ से आती है ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, एगरोस जेल कहाँ से मिलती है। डीएनए वही सब इसके अंदर प्रोसेस है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, फिर एनोड कैथोड लगाते हैं, फिर उधर मूव कर जाते हैं, फिर सीविंग इफेक्ट होता है, पोर्ट छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे वाले होते हैं वो दूर चले जाते हैं, बड़े वाले पीछे रह जाते हैं। जो डिजायर्ड बेस पेयर का आपका वो होता है, वो पहले फिर आप डालोगे इथेनियम ब्रोमाइड, इथेनियम ब्रोमाइड फिर यूवी से एक्सपोजर दोगे। फिर उसके बाद जो आपका डिजायर्ड बेस पेयर वाला जीन होगा, फ्रैगमेंट होगा, वो आप निकाल लोगे। उस निकालने को प्रोसेस को कहेंगे एल्यूशन। ठीक है जी। जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी। फिर हम चलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गई, अब वो तो थोड़ी सी होगी, तो उसको आप एम्पलीफाई करोगे। आप एम्पलीफाई करोगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर से एम्पलीफाई करोगे। पीसीआर फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत जगह सुना होगा आपने कोविड के टाइम पे पीसीआर आरटी पीसीआर आरटी पीसीआर आरटी पीसीआर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने 11th पढ़ा होगा, वायरसेस के लिए यूज होता है, प्रोसेस होता है जिससे वायरस का वो जो वो होता है डीएनए वो वापस ऐसा आ जाता है। नहीं तो आपने 12th में ही पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। अब जी इसके अंदर जो है, पहले मैं आपको ये फिगर से ब्रीफ आइडिया देता हूँ, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ा दूंगा। जो एक टेबल है, ठीक है, ये है आपका डीएनए। डीएनए दो स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपको ये वाला जो है आपका रीजन एम्पलीफाई कराना है। एम्पलीफाई कराना है तो क्या होगा जी, पहले तो आप उनको खोलोगे, डीनेचराइज करोगे। ये वाली अलग निकलेगी, ये वाला स्ट्रैंड अलग निकलेगा, डीनेचरेशन करते हैं। डीनेचरेशन कैसे करते हैं? हीट देके डीनेचरेशन हो जाती है। फिर उसके बाद आप यूज दो प्राइमर्स लगा देते हो। दो प्राइमर्स छोटे छोटे से होते हैं, वो प्राइमर्स यहाँ पे लग जाते हैं। तो प्राइमर्स यहाँ पे लग जाते हैं और प्रोसेस को एनेलिंग कहते हैं। फिर जी आपके एनेलिंग के बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, और वो सारे उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। उस प्रोसेस को एक्सटेंशन कह देते हैं।
जी डीएनए, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है, टैग पॉलीमरेज यूज होता है। टैग पॉलीमरेज यूज होता है, और टैग पॉलीमरेज आता कहाँ से? थर्मस एक्विटस से। आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये आप 30 साइकिल्स कर लोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ये बना के एक बार ट्राई वाई कर लेना, चाहे इतना ही कर लेना, ये 3 ही तो लाइनें हैं, ये कर लेना। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, इन विट्रो यूजिंग टू set of primers, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary of the regions of DNA। ऑब्वियस है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी अटैच होंगे। छोटे छोटे प्राइमर्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नीचे से, और वो लगा देते हैं फिर आगे। फिर जो पॉलीमरेज आता है वो आगे एक्सटेंड करता है। एंड द एंड डीएनए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, the enzyme extends the primer using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as template. If the process of replication of DNA, if the process of DNA is replicated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times। वहीं लिखा था तो डायग्राम में ही समझ आ गया होगा। Such amplification is achieved by the use of thermostable। मैंने कहा ना, डीनेचरेशन होती है, टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उसके लिए दो स्टेबल नहीं होते वो, तो आपको थर्मोस्टेबल वो चाहिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया से। इसका नाम है थर्मस एक्विटस। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मस एक्विटस। विच रिमेन एक्टिव, और एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे। इंड्यूस डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with the vector further for further cloning। ठीक है जी, उसको बाद में फिर ligate कर सकते हैं आगे क्लोनिंग कराने के लिए। फिर आते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फिर जिसकी सारी चीजें करा ली आपने, लिंक विंक करा लिया, डीनेचराइज करा लिया, पीसीआर करा लिया, एम्पलीफिकेशन करा लिया, बहुत सारी चीजें होंगी हैं। आपने बस होस्ट के अंदर डालना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आते हैं हम इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं जी? आपने एम्पलीफाई करा ली, डीएनए ने होस्ट निकाल लिया, अब आप इंसर्ट करा दो होस्ट के अंदर वो उसको, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर कैसे जाता है? प्लाज्मिड के अंदर अटैच कर देंगे जी, उसके बाद ही उसको होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे और भेज देंगे। वही अभी पीछे पढ़ा था हमने, तो अगर वो ट्रांसफॉर्म कर गया, अगर वो जिंदा बच गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड है, अगर नहीं बचा तो नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, सिंपल है, वही सिलेक्टिव मार्कर अभी पीछे समझाया था। फिर चलते हैं जी, अब ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट। अब जीन प्रोडक्ट निकालना है। ये सारा हम दिखता भी कि ये सारा काम धाम किस लिए कर लेते हैं, कि आपको डिजायर प्रोटीन चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा, द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, द अल्टीमेट एम तो ये होता है कि आपको प्रोटीन चाहिए, कोई काम तो से करता नहीं है भाई। ठीक है, तो जो आपका ये लिखा हुआ है, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो प्रोटीन उसने दे दिया उसको कहेंगे आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैसे निकलेगा जी? बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए उसके लिए, ये छोटे से भी हो जाएगा। अगर आपको छोटा करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज स्केल्स में, अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपने करनी है तो आपको बायोरिएक्टर्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं। अगर छोटे में करने हैं तो छोटे में तो इजीली हो जाते हैं। ये देखो, ये पीछे लिखा हुआ है, बायोरिएक्टर्स वेयर लार्ज लार्ज वॉल्यूम्स 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जहाँ ज्यादा चाहिए वहाँ बायोरिएक्टर यूज कर लिए, और ज्यादा अपना प्रोडक्ट निकाल लिया, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। और डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे, मतलब अच्छे तरीके से निकालने चाहिए, तो उसके अंदर टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर सही है कि नहीं, पीएच देखेंगे उसका सही है कि नहीं, सबस्ट्रेट देखते हैं, सॉल्ट देखते हैं, विटामिन देखते हैं, और ऑक्सीजन देखते हैं। ये सारी चीजें ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए देखते हैं, कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस है कि नहीं, ग्रोथ अच्छी हो रही है नहीं कि नहीं। अब देखो, अब आते हैं बायोरिएक्टर की टाइप पे। दो आपके दो बायोरिएक्टर की टाइप होते हैं, दोनों ये स्ट्रेन टाइप होते हैं। स्टीयरिंग टाइप मतलब, स्ट्रेन टाइप मतलब घूमने वाले टाइप। दोनों के अंदर ये चक्कियां घूम रही होती हैं। एक है आपका ये सिंपल वाला, और एक है स्पार्ज वाला। स्पार्ज वाले के अंदर क्या है जी? आपकी ऑक्सीजन अपने आप क्या आती है, गैस एंट्रेनमेंट,
और यहाँ पे क्या है, स्टेराइल एयर आपको खुद डालनी पड़ती है, बाहर भी आती है, खुद भी डालनी पड़ती है। क्या है जी, आज स्टेयर टैंक रिएक्टर जो है, स्टेयर टैंक रिएक्टर है वो वर्टिकल होता है, उसको कर्व बेस होता है, हॉरिजॉन्टल होता है वो दूसरा वाला। फिर फैसिलिटेट द मिक्सिंग, वो रिएक्टर्स की मिक्सिंग करते हैं जो कंटेंट उसके अंदर है। फिर वो फैसिलिटेट करता है इवन द मिक्सिंग थ्रू आउट दी ऑक्सीजन, कि ढंग से आपका जो प्रोटीन है वो ढंग से बनता रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है उसको। फिर बाकी सारी चीजें कहती है कि वो एयर बबल भी कर सकते हैं। फिर क्या है जी, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। ये देखो, ये एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ऊपर पड़ा था हमने, ये ऑप्टिमम के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, और पीएच कंट्रोल सिस्टम, एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट अ स्मॉल वॉल्यूम्स और कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। ठीक है जी। अब जी आपने सब सारी चीजें निकाल ली, ठीक है, आपने अपना प्रोटीन भी निकाल लिया तो चाहिए था। अब आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करोगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब आप उसको प्योरीफाई करोगे, आप उसको मार्केट रेडी करोगे। जी आपके अंदर को इम्प्योरिटीज तो नहीं आ गई हैं जो आपको डिजायर्ड नहीं है, वो सब तो नहीं आ गया है, तो वो करोगे। ये देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब सारा जो बायो वाला काम था वो हो गया, तो आपने दूसरा वाला काम करना, इंडस्ट्रीज वाला। ये रहा। The product has to be subjected through a series of processes before it is ready to marketing as a finished product. The processes include separation, देखो सेपरेशन कर ली, प्योरिफिकेशन कर ली, which are collectively, इनको collectively आपने क्या दिया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कुछ नहीं है यार, बस जो आपने सेपरेशन करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है, उसको आपने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोल दिया। The product has to be formulated, the product has to be formulated with suitable preservatives. Such formulations has to undergo through thorough clinical trials as in case of drugs. Strict quality control testing for each product is required. ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, यही बातचीत इसने कह दी कि आपने बस उसको चेक कर लेना है, ड्रग वाला है वो देख लेना है कि आप दे सकते नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट तो ये ही है बस, कि इसको क्या कहते हैं, सेपरेशन को, प्योरिफिकेशन को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हाँ जी, आपका चैप्टर खत्म हो गया है, बायो, जो आपका पहला चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट का। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं कुछ। अगर आपको दिक्कत है तो मैं मैसेज रिप्लाई करूंगा जरूर। नहीं तो अगर सब समझ आ ही गया है तो भाई लाइक कर देना यार। सब समझ आ गया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।